धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। धन गुरु नानक। सारी संगत को पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के अवतार पूर्व के प्रकाश उत्सव की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो सारी संगत को। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कितनी कमाल की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है कि आज हरमंदिर साहिब में सुबह हुक्मनामा भी गुरु अर्जन देव जी महाराज का, और कितना प्यारा हुक्मनामा, कितनी प्रसन्नता का। श्रवण कीजिए क्या आया था, हो सकता कई लोगों ने ना सुना हो। इशारा दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जो हम लोगों ने 16 तारीख के बारे में सोचा है कि 16 तारीख यानी कि परसों 4:45 से 5 बजे तक सारी संगत मिलकर नाम जपेगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जिसका जो नाम हो वो जपे, पर सब मिलकर उसे पुकारेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस पर मोहर लगा दिया। आज श्रवण कीजिए क्या कहा हुक्मनामे में। सब जग जिन्हें उपाया पाई,
करण कारण समरथ, जिस ईश्वर ने, जिस निरंकार ने सारी सृष्टि की रचना की, वो सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ। जियो पिंड जिने साजिया पाई, देकर अपनी वत, जिसने अपनी सत्या देकर, एक एक जीव जंतु में अपनी सत्या देकर उसे जीवित किया। किन कही है क्यों देखिए पाई, करता एक अकत। उसकी रचना के बारे में कोई क्या बखान कर सकता है, क्या लिख सकता है, क्या कह सकता है? कोई नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सलाहिया पाई, जिस ते जापे तत्। एक ही काम कर सकते हैं हम, उसकी सिफ्त, जिसने सारी रचना रची। मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता। फिर से श्रवण कीजिए। मेरे मन जपिए हर भगवंता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे मन को समझा अपने, क्या कि नाम जप। क्यों? ये नाम क्या कर देगा? नाम जपने से क्या होगा? नाम दान दे जन अपने, अपने जन को नाम दान दे। नाम जप, नाम की दात मांगो। क्यों? नाम जपने से क्या होगा? दुख दर्द का हंता, तेरे सारे दुख, तेरे सारे दर्द, सारी बीमारियां खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है नाम की वड्याई। मुझसे कई लोग पूछते हैं बार बार, आप नाम की वड्याई कहते हो? मैं कहता हूँ मैं नहीं कहता। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम के बिना सारी बातें, सारे कर्म कांड, सब कुछ फोकट है, किसी काम के नहीं। अगर जिसमें नाम शामिल हो जाए, हर चीज, हर दान, हर पुण्य, हर किया हुआ नेक काम, उसकी कीमत पड़ जाती है। पर बिना नाम के नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, सारे भक्तों ने कहा है, सारे स्मृतियों ने, सारे वेदों ने, सारे शास्त्रों ने कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी तो हर पंक्ति में नाम की वड्याई करती है। नाम 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 तुल कछ अवर न होए। नाम के जैसी सृष्टि में कोई चीज़ नहीं साथ संगत जी। ये सृष्टि टिकी ही, बाबा नंद सिंह जी बचन करते थे, ये सारी सृष्टि खड़ी ही नाम के ऊपर है। नाम के ऊपर नाम, ये वो नाम अगर पत्थर पर लिख दिया गया राम, पत्थर तर गया। दास ने कई बार कहा है, जो जप लेगा नाम, जिसके हृदय में राम लिख दिया गया, जो जपेगा वाहिगुरु राम, वो कैसे नहीं तरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी कि नाम जपो, ये दुख दूर हो जाएगा। नाम जपो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो कंसेप्ट हमने सोचा, जो आइडिया, जो भी ये भावना थी कि सारे देश मिलकर नाम जपे, कई लोगों ने अपनाया है इसे। कई महापुरुष, कई आज 5:30 बजे कई महापुरुषों ने ये अपील की है कि 5 मिनट के लिए 5:30 बजे नाम जपो। आज 14 तारीख को हम वो भी जपेंगे, क्योंकि जो भी सत्संग जी, एक बात इस बात में थोड़ा सा दास कहना चाहेगा, जब कोई भी इंसान कोई नेक काम करने जाता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका साथ दो। वहाँ पर ये धर्म क्या है साथ संगत जी? धर्म क्या सिखाता है? धर्म बंधन नहीं है, धर्म मुक्त करता है। अगर हम, धर्म बांधता नहीं है, धर्म खोलता है, आज़ादी देता है। जो धर्म आपको बांधे बंधन में, भाई मैं इसके साथ नाम नहीं जपूंगा, वो धर्म नहीं हो सकता। कोई भी इंसान नेक काम करे, कोई भी ABCD, कोई भी, उसका साथ दो। नेकी का साथ देना है, आइडिया का साथ देना है। चाहे कोई भी आपसे कहे ना टीवी पर के नाम जपो इस वक्त, देखिए कितनी कमाल की बात है। यहाँ पर अमृतली की वड्याई सामने आ जाती है। बड़ा ध्यान से जरा विचार कीजिएगा। हम बार बार सबसे क्या कह रहे हैं कि एक वक्त पे आके नाम जपो। क्यों? एक वक्त पे आके नाम जपने से एक ताकत बनती है, उसकी एक वाइब्रेशन बनती है, एक ऑरा बनता है एक। यही सारी बातें वेद भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी तो बार बार कह रहे हैं। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, मुसलमानों में पहली अजान का वक्त होता है, और गुरु नानक पातशाह इसे अमृत वेला कहते हैं। ये समय अमृत वेले उठ के नाम जपने का क्या लाभ? इतना ज़्यादा लाभ इसलिए है,
हर धर्म के महापुरुष इस वक्त जाग कर नाम सिमरन करते हैं और एक ऐसा ऑरा, ऐसी वाइब्रेशन बनती है जिसका मन कभी नहीं जुड़ा नाम में, अमृत वेले उसका भी मन जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और लाभ कितने गुना बढ़ जाता है। उनकी ताकत, नाम जपने वाले की सपोर्ट हमारे मन को भी मिलती है, क्योंकि वो उस वक्त जाग कर नाम जप रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला भी सब जरूर संभालिए। और ये जो 16 तारीख को परसों 4:45 से 5 बजे तक हम करने वाले हैं, गुरु नानक मेहर करेगा, सारे शहर इकट्ठा होकर नाम जपेगा। और जहाँ अमृत वेले के स्थान है, अपने अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस को संपर्क कीजिए, धर्मगुरुओं को संपर्क कीजिए, उनसे कहिए क्यों ना हम भी अपने शहर में क्यों ना करें। अगर दास उल्लासनगर में कर रहे हैं, जो अमरावती रहते हैं वो सारे अमरावती को जगाएं। ऐसे 350 सेंटर जहाँ जब दिल्ली की संगत दिल्ली में कराए। केजरीवाल जी को अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए कि आप क्यों नहीं अनाउंस करते 16 तारीख को 4:45 से 5। एक एक स्टेट, एक एक शहर छोटा छोटा मिलकर कड़ी बनती है, फिर एक दिन पूरे देश में हो जाएगा। कोशिश कीजिए सारी संगत, साथ संगत जी अपने अपने अप्रोच लगाइए, ये नाम चमत्कार कर देगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोहर लगा दी है, ये नाम चमत्कार कर देगा। नाम जप कर देखिए एक बार सारी संगत मिलकर कि इसका प्रभाव क्या है। धन गुरु नानक। आइए आप लोगों के जो सवाल हैं वो ले लेते हैं। इस बार बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए। पहला सवाल तो ये है, किसी ने अमेरिका से भी पूछा है और पाकिस्तान की संगत ने भी पूछा है कि आपके यहाँ का टाइम 4:45 से 5 है। पाकिस्तान वालों ने लिखा कि हमारा वो टाइम आधे घंटे पीछे है, तो हम 4:45 बजे करें कि 4:15 बजे करें। ये बेटा सोचने की बात है। बात हो रही है कि एक ही वक्त पे बैठ के नाम जपना है, एक ही वक्त पे। तो वहाँ पे कितने बजे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर 4:45 बजे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ 4:15 हो या 4 हो, साथ में जपना है। अगर हम यहाँ पर 4:45 बजे करें इंडिया के टाइम से, तो पाकिस्तान का वो टाइम क्या है वो आप कैलकुलेशन कीजिए। मेरे ख्याल से आधा घंटा पीछे है तो 4:15 होगा। तो 4:15 बजे आपने बैठना है, साथ में बैठना है। अमेरिका में कितने घंटे पीछे है वो लोग अपने हिसाब से एक्यूरेट टाइम निकालें। हम यहाँ 4:45 शुरू करें तो वहाँ पे कितने बजे होंगे, उस हिसाब से वो हर देश अपने हिसाब से, जहाँ लंदन की संगत है, अमेरिका में इतने सारे सेंटर्स हैं अमृत वेला के, सब अपने अपने हिसाब से वो टाइम निकालें। गुरु मेहर करे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने साथ में बैठ के जपना है, साथ में। तो टाइम कहीं कुछ भी हो, इंडिया का 4:45 बजे है, बाकी आप अपने टाइम जोन के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए उसे। दूसरा सवाल, एक बड़ा प्यारा मेरा मित्र है अमृतसर में, बड़ी ऊंची अवस्था है उसकी, वैसे तो बहुत ऊंची अवस्था है। उसका सवाल भी है, उसका 2 दिन पहले मैसेज आया था कि मन बड़ा उदास है, क्योंकि उनकी रात की सेवा होती है साथ संगत जी। रिंकू जी नाम है उनका भी, बहुत कमाई है उनकी, बहुत। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे उन्हें देखकर। उनका मन उदास था। क्या कह रहे थे मैसेज में कि उनके ना साथ संगत जी एक पक्का नेम है रात को हरमंदर साहब में स्नान सेवा के, क्योंकि लॉकडाउन है तो वहाँ पे सेवादारों का टाइम बांट दिया गया है। 5 दिन के बाद एक बार उनको परमिशन मिलती है आने की सेवा की, जबकि वो चाहे कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, वो अपनी सेवा पर पहुँचते ही पहुँचते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनका नेम पक्का है। और भी बहुत सारे लोगों के सवाल से हमारे गुरुद्वारे सवाल था कि हमारे गुरुद्वारे का नेम है सेवा का, ये सेवा करनी, वो सेवा करनी। लॉकडाउन में वो सेवा बंद हो गई है, तो मन बड़ा उदास है, इसका कोई हल बताइए। ये साथ संगत जी, ये प्रेम की निशानी होती है। दुनियावी आदमी तब उदास होता है जब उसका धंधे में, बिजनेस में नुकसान हो जाए। गुरुमुख तब उदास होता है जब उसका नेम छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क होता है गुरुमुख में और मनमुख में। हमारे जैसे मनमुख तब उदास होते हैं जब कोई नुकसान हो जाए दुनियावी, गुरुमुख तब उदास होते हैं जब उनका परमार्थ में नुकसान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है ऐसी अवस्था है लोगों की। पर दास यहाँ पर थोड़ी सी उन्हें एक बात बताना चाहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी बना लीजिए। जिन लोगों का नेम है ना किसी सेवा का, गुरुद्वारे में आने का, किसी भी प्रकार का नेम है, इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी बना लीजिए। दास यहाँ पर एक छोटी सी घटना सुनाता है, मस्कीन जी ने सुनाई थी। कहते मैं लंदन में बैठा था गार्डन में कहीं पर, एक अंग्रेज मेरे पास आके रुक गया और मुझे पास कहने लगा वो मेरे साथ घर चलो। शॉर्ट में दास बता रहे हैं। मस्कीन जी उसके साथ घर गए तो घर में बहुत बड़ी हरमंदर साहब की तस्वीर। तो मस्कीन जी कहने लगे, मैं हैरान हुआ कि इसके पास हरमंदर साहब की तस्वीर। ये उस समय की बात है, ना जब टीवी पर लाइव आता था, ना फ़ोन कॉमन होते थे,
लैंडलाइन भी कॉमन नहीं होती थी, बहुत कम होती थी इंडिया में किसी के पास लैंडलाइंस। मस्कीन जी कहने लगे, मैंने उससे पूछा कि आप हरमंदर साहब की इतनी बड़ी तस्वीर आपके घर में? कहने लगे हाँ। वो अंग्रेज़ कहने लगा, ये तस्वीर की बात नहीं है, सिर्फ ये हरमंदर साहब मेरे हृदय में बस चुका है। मैं सिर्फ एक बार वहाँ गया था, पर आज भी जब मैं यहाँ पे समाधि लगा कर बैठता हूँ, उस ध्यान लाता हूँ कि मैं हरमंदर साहब बैठा हूँ सुरती से, तो मैं बता देता हूँ कि रागी कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। मैं सुन लेता हूँ, वहाँ जो कीर्तन चल रहा होता है भीतर अंदर हरमंदर साहब में, वो मेरे कान सुनते हैं, हुक्मनामा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। मुस्किन जी कहने लगे, मुझे लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैंने उससे कहा, भाई तो कुछ कहा तो फिर अब ये बात तूने बहुत बड़ी कह दी है कि तू यहाँ बैठ के हरमंदर साहब का कीर्तन सुन लेता है, अभी बैठ के मुझे बता कौन सा शब्द चल रहा है। तो उस अंग्रेज ने चादर बिछाई, हाथ पर मुंह धोकर बैठा, सुरती जोड़कर कहने लगा, ये शब्द चल रहा है। तो मस्कीन जी कहने लगे, मैंने उसी वक्त लैंडलाइन से कॉल किया हरमंदर साहब के ऑफिस में कि रागी कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वही शब्द बताया जो वो अंग्रेज ने बताया। मस्कीन जी कहने लगे, मैं हैरान हो गया, सुरती की ताकत। दास ये कहना चाहता है कि मैंने ऐसे लोगों को दर्शन किए हैं। एक औरत मुझे मिली थी अमेरिका से आई हुई हरमंदर साहब में, किसी के घर में मैं गया था, वहाँ मिली थी। उसने मुझे अकेले में एक बात बताई थी, कहने लगी, भाई साहब मैं रहती अमेरिका में हूँ, पर मेरा मन, मेरी सुरती हरमंदर साहब में रहती है अमृत वेले। मैं रोज़ अमृत वेले हरमंदर साहब में दर्शन करने आती हूँ। मैंने कहा कैसे? कहने लगी, सुरती से बैठ जाती हूँ। ध्यान देना, ये बात उन लोगों के लिए है जिनका कोई नेम है हरमंदर साहब का, जिनका नेम है किसी गुरुद्वारे में जाने का, पर अब जा नहीं रहे। इसमें रस कितने गुना बढ़ जाता है। कैसे? कहने लगी, मैं समाधि लगा के बैठ जाती हूँ और फिर सुरती से आपने स्नान करके कपड़े पहन के घर से चलती हूँ, सब कुछ सुरती से। वहाँ पर हरमंदर साहब के बाहर जाकर मैं अपने पैर धोती हूँ चुबच्चे में, अंदर जाती हूँ, फिर माथा टेकती हूँ। पहले आता है बाबा बुड्ढा जी की बेर, वहाँ माथा टेकती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ, एक एक स्टेप। कहने में सरोवर में से जल पीती हूँ, सुरती से अमृत पीती हूँ, अंदर जाती हूँ, माथा टेकती हूँ, सुरती से। कहने लगी, आधा पौना घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, पर कहने लगी जो रस आता है उसमें सुरती में अंदर जाकर, वो वहाँ पर जाकर भी नहीं आता जो सुरती में रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है साथ संगत जी, हर कोई नहीं समझ सकता, पर जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है वो समझ सकते हैं इस बात को। ये क्या कह रहा है दास? जो आपकी सेवा, अगर आप सुरती से अंदर जाते हो समाधि में बैठकर, और इससे इतना आनंद आता है ना साथ संगत जी, आप वहाँ बैठे हो, सेवा कर रहे हो, एक एक जगह पर प्रॉपर जा रहे हो जहाँ पे हमेशा जाते हो। और इसको छोटा मत समझना। भाई जेठा जी, गुरु रामदास जी जब गद्दी नहीं मिली थी, गुरु अमरदास जी के कहने पर लाहौर गए थे, विछोड़ा। प्रेम इतना था कि एक दिन भी गुरु अमरदास जी के दर्शनों के बिना रह नहीं सकते थे। वहाँ पर आम देखे, आम खरीद लेके गुरु अमरदास जी के लिए लेके जाने हैं, पर रास्ते में जब आम पके हुए वो बहने लगे पककर, तो गुरु रामदास जी ने कहा कि पहुँचने तक तो खराब हो जाएंगे। मन में विचार किया और सुरती से आम चूपने खुद शुरू कर दिए। और ये सुरती में ध्यान लाया कि गुरु अमरदास जी वो आम खा रहे हैं सुरती से, और गुरु अमरदास जी ने वो आम खाए। ये ऐतिहासिक घटना है। फिर एक जगह पर गुरु रामदास जी ने, भाई जेठा जी ने कुर्ता देखा, इतना प्यारा कुर्ता देखा कि गुरु अमरदास जी के लिए ले जाओ, पर पैसे नहीं थे उतने, तो उन्होंने सुरती से ध्यान से वो कुर्ता गुरु अमरदास जी को पहनाया। और वहाँ पर बैठे गुरु अमरदास जी संगत में कभी एक हाथ ऊपर कर रहे हैं, कभी दूसरा हाथ ऊपर कर रहे हैं। सेवादारों ने पूछा क्या कर रहे हैं, तो गुरु अमरदास जी कहने लगे, भाई जेठा हमें कुर्ता पहना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है सुरती की ताकत, इसे छोटा मत समझो। मन छोटा मत करो, मन उदास मत करो। गुरुमुख उदास नहीं होते, गुरुमुख उदास होते हैं केवल एक वजह से, उसे उदासी नहीं कहते, उसे बैराग कहते हैं। बैराग गुरु के दर्शनों के लिए। बाकी इन छोटी छोटी अड़चनों से ऊपर उठो। ये लॉकडाउन हो गया, हम क्या करें, हम सेवा थी, नहीं भाई, सब कुछ कर सकते हो आप, हर चीज संभव है सुरती से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे अपनाइए, इस ज्ञान को अपनाइए। गुरु नानक मेहर करे, हम सबको ये प्रेमा भक्ति की दात बख्शे। धन गुरु नानक। अब किसी और का एक सवाल था। किसी ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि हम लोग अमृत वेले से नहीं लिए नहीं उठ पाते, इसलिए नाम नहीं जप पाते।
क्योंकि हमें नाम की भूख नहीं लगी है। और अगर नाम की भूख लग जाए तो फिर किसी प्रेरणा की भी ज़रूरत नहीं है किसी को। सवाल यह है कि नाम की भूख लगे कैसे। बात बिल्कुल सही है, अगर नाम की भूख लग गई फिर प्रेरणा की ज़रूरत कहाँ पे रह गई। पर नाम की भूख लगे कैसे, ये वाइस वर्सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना साथ संगत जी। सवाल ये है कि भाई साहब आप कहते हो नाम की भूख लग जाए, नाम की भूख नहीं लगी इसलिए अमृतुल्य नहीं उठा जाता। अगर नाम की भूख लग जाए तो प्रेरणा की भी जरूरत नहीं, मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है, फिर तो हम उठेंगे ही उठेंगे। पर यहाँ पर सवाल यह उठता है कि नाम की भूख लगी कैसे। अभी इसके सवाल को ध्यान से समझिए और जवाब भी सुनिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़मीन खोदो, किसी से कहूँ भाई ये ज़मीन खोद, यहाँ पर नहीं खोदेगा वो। क्यों खोदेगा कोई मेरे कहने पे ज़मीन? सवाल पूछेगा क्यों खोदो, मैं कहूँगा ऐसे ही खोदो, नहीं खोदेगा, कोई भी नहीं खोदेगा, ऐसे ही क्यों खोदे। पर जब मैं कहूँगा 4 फुट नीचे 10 लाख रुपए दबे पड़ी है डब्बे में, खोदोगे तो वो मिल जाएगा डब्बा, तो इंसान खोदेगा। फिर फावड़ा ना भी हो हाथों से भी खोदेगा, 10 लाख मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? हम लालची लोग हैं साथ संगत जी। जब तक हमें लाभ नहीं दिखाई देगा ना किसी चीज़ में, हम वो काम नहीं करते, चाहे वो नाम जपना हो। होना तो ये चाहिए था, गुरसिक की अवस्था तो ये होनी चाहिए थी, गुरु ने कह दिया बात खत्म। पर हम ऐसे है नहीं ना। किसी से को अमृत वेले उठो कहते क्या मिलेगा, गुरुद्वारे में जाके नाम जपो क्या मिलेगा, सेवा करो, सबसे पहले सवाल होता है क्या मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसे कहते हैं ना चॉकलेट देंगे स्कूल चले जा। आज भी हम बच्चे ही हैं और यही हमारी कमज़ोरी गुरु को भी पता है कि हम लालची हैं। हम जब कहते हैं कि अमृत वेले उठो तो क्या मिलेगा, गुरु साहब जी कहते तू जो मांगेगा मैं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने की भूख कैसे लगे, सवाल यहाँ पर यह है। पहले मोटिवेशन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई जपा जाता, भूख नहीं लगती। इसलिए मोटिवेशन कहाँ पे मिलेगा? सत्संगत में। बाणी ये पुकार पुकार कर कहती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, कि बिना सत्संगत के नाम जपने का चाव पैदा नहीं हो सकता। क्यों? सत्संगत में मोटिवेशन मिलता है, सत्संगत में बार बार नाम की बढ़ियाई बताई जाती है। देखिए, अगर किसी का मन शांत अशांत हो, वो अशांत मान वाले के पास जाके बैठ जाए तो मन अशांत ही रहेगा। मन शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांत मन वाले के पास बैठना पड़ेगा। किसी को किसी प्रकार का ज्ञान चाहिए, मानो उसे तबला सीखना, तो तबला सीखने वाले के पास बैठना पड़ेगा, टीचर के पास जाना पड़ेगा। अगर भीतर नाम को चलाना है, नाम की चाव पैदा करना है, नाम की भूख लगानी है, तो संतों महापुरुषों की संगत करनी पड़ेगी, और वो होती है सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वालों की संगत किए बिना नाम का चाव पैदा, नाम की भूख नहीं लग सकती। बाणी कहती है साध संगत बिन पाव नहीं उपजाए, पाव बिना भगत नहीं होए तेरी। कि बिना सत्संगत के तेरे भीतर भाव श्रद्धा प्रेम नहीं पैदा होगा, और बिना श्रद्धा के नाम जपा हुआ बहुत कम फल देता है। फल तो देता है नाम जपा हुआ, कैसे भी जपो, पर श्रद्धा से जपे हुए की बात ही अलग है। इसलिए तो बाणी कहती है क्या? जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारण हार। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारण हार हो। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारण हार। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारण हार। यहाँ पर ये नहीं कहा जो सेवन दे, जो श्रद्धा कर सेवन दे। जपते तो हम सब हैं, पर श्रद्धा से जपना और बिना श्रद्धे का जपने में बहुत अंतर है। श्रद्धा से वही जप सकता है जिसके भीतर प्रेम हो, प्रेम पैदा होता है, भाव पैदा होता है सत्संगत में। सत्संगत में आके मोटिवेशन मिलता है। पर एक बार नाम की भूख लग गई ना साथ संगत जी, फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। नाम की भूख लग जाए बस। पर पहले भूख लगाने के लिए
श्रद्धा की, प्रेम की जरूरत है। वो और वो पैदा हो गई महापुरुषों की संगत, सत्संगत, साध संगत। बार 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 वाणी में ये बात आई है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस यही सवाल थे लोगों के इस बार। तो सवाल तो बहुत सारे होते हैं साथ संगत जी, पर वो सवालों के जवाब ना दास दे चुका है। यादा करके संगत से दास हाथ जोड़कर विनती करेगा कि सारे कीर्तन चालिया के जो दीवान है सब ध्यान से सुनो, उनमें हर चीज़ का जवाब दिया हुआ है, लगभग हर चीज़ का जवाब है वाणी में दिया हुआ है। उन सवालों को दास छोड़ देते जिनका जवाब दास पहले दे चुका है कई बार। तो गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे, हमें नाम की भूख लग जाए। और एक बात यहाँ पर ये दास खोल के बता दे, आप गुरमुख सिंह जी को बुलवा लीजिए, धन गुरु नानक। एक बात दास यहाँ पर एक खोल के दास बता दे यहाँ पर कि ये जो हम यहाँ पर ये भी सवाल उठता है हम संगत कैसे करें, अभी तो लॉकडाउन है, सत्संगत कैसे करें। कहते हो सत्संगत के बिना भाव नहीं पैदा होगा। तो सत्संगत केवल वो नहीं है जब यहाँ पे बहुत सारे बहुत गिनती में लोग बैठे हो। ध्यान से समझना इस बात को। आप अगर किसी संत महापुरुष का जीवन पढ़ रहे हो, है ना, समझो आप किसी गुरुओं का जीवन पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, वो संगत है उनकी। अगर आप कोई कीर्तन कथा सुन रहे हो, वो सत्संगत है। सत्संगत केवल शरीर की नहीं, उनके वचनों की, वो मेन संगत होती है। शरीर के साथ रहने वाले कई बार खाली रह जाते हैं, पर जो वचनों को मान ले। अब बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूड़ चाहिए, कैसे मिले? वो शरीर करके तो है नहीं। अगर बाबा आनंद सिंह जी के वचन मान लिए कि 6 वाला मूल मंत्र नियम करना ही करना है, तो बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूड़ मिल गई। ये महापुरुष वचन किया करते थे कि असली चरण धूड़ ये है, महापुरुषों के वचन मान लो। अब गुरु नानक पातशाह की चरण धूड़ चाहिए हमें, गुरु नानक पातशाह की चरण धूड़ कैसे मिलेगी? गुरु नानक पातशाह कहते हैं अमृत वेले उठो नाम जपो। अगर हमने ये कर लिया, गुरु नानक पातशाह की चरण धूड़ हमारे माथे पे लग रही है, क्योंकि उनके वचन मान लिए। अब कोई वचन ना माने गुरु का, धन गुरु नानक कहता रहे, चरण धूड़ नहीं मिलेगी उसे। क्या फायदा है धन गुरु नानक कहने का? जो गुरु नानक कह रहे हैं अगर वो ना माना, तो गुरु को मानने से कई गुना ज्यादा जरूरी है गुरु की मानना, कि गुरु कह क्या रहा है। अगर वो मान लिया, समझो उनकी संगत भी हो गई, उनके चरण धूड़ी भी मिल गई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए फिर एक बार, क्योंकि ये जो 16 तारीख को परसों लाइव रखा है ना, जो 15 मिनट सब करेंगे, दास भी यहाँ पे साथ में बैठकर नाम जपेंगे मिलकर सारी संगत, तो उसका हमने नाम ही रखा है बाबा मेहर कर, क्योंकि सबने यही अरदास करनी है कि पातशाह मेहर कर, तरस कर, हमारे अवगुण बख्श दे, भूल हो गई हमसे बख्श दे। जिसकी भी सज़ा मिल रही है हमारे अपने भूलों की, हमारी गलतियों की सज़ा हमें मिलती है, बख्श दे। यही अरदास आज फिर से 2 पंक्तियाँ पढ़ के ये अरदास करते संगत गुरु के चरणों में। पव सागर तो तू पार लंघा, पव सागर तो तू पार लंघा, मेरे डूब दे दी तू बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरे मालिका बाबा नानका, मेरे मालिका बाबा नानका। एक बार ता मेहर दी कर नजर बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर,
बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरनाच तेरे रखे आसर, बाबा मेहर कर, 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 तरस कर, रहम कर, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमृतवाला ट्रस्ट के भाई गुरमुख सिंह जी आपको कुछ 5 मिनट के लिए संबोधित करना चाहेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, वो संगत को बताना चाहेंगे, तो 2 मिनट उनको भी सुन लीजिए। सिर्फ 2-3 मिनट लेंगे, वो समय ज़रूरी है, थोड़ा सुन लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साथ संगत, आप सभी को पता है कि हमारा अपना परिवार अमृतवेला परिवार बहुत बड़ा हो गया है और निरंतर बड़ा होते जा रहा है। गुरु महाराज की अपार कृपा और हमारे प्यारे भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह रिंकू जी के मार्गदर्शन के द्वारा 350 से ज़्यादा सेंटर अमृतवेला ट्रस्ट के हो गए हैं और इन सभी सेंटर्स में जो सेवादार हैं भावना और लगन से संगत को अमृतवेले से जोड़ रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा, भाई साहब का मार्गदर्शन और सेवादारों की मेहनत, इससे जो एक चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बन गया है कि ये परिवार एक मिल के आपस में संगत को जोड़ रहे हैं। और इस कठिन विपदा के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, ये सारे सेवादार और संगत मिलके जो इंसानियत का पूरा रोल निभा रहे हैं और नानक रोटी के द्वारा पूरे समाज में ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा के एक इंसानियत की मदद कर रहे हैं। ये अमृतवेला जो परिवार है, ये इसमें हमारे प्यारे भाई साहब की काफ़ी मेहनत है और
हमने टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया का भी काफ़ी इसमें सहारा लिया है। और आपको पता है कि हम सभी सेंटर्स के व्हाट्सएप के भी ग्रुप बने हुए हैं। तो इन ग्रुप्स में जो हमें फीडबैक मिलती है, जो हमें संगत के मैसेजेस आते हैं, उसमें कुछ ऐसे ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के मन में अभी भी एक कन्फ्यूजन है कि अमृत वेला ट्रस्ट का बैंक अकाउंट कौन सा है। तो कई ग्रुप बने हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद गलत लोग शायद इस बात का फ़ायदा उठा लें। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा है कि आज ये बता दिया जाए कि अमृत वेला ट्रस्ट का ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है। तो अमृत वेला का ट्रस्ट में अभी अकाउंट नंबर, अकाउंट के डिटेल्स बता रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। मैं जैसे बताऊँगा आप इसको नोट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अमृत वेला ट्रस्ट अकाउंट टाइप है HDFC बैंक लिमिटेड में अकाउंट है, उल्लासनगर ब्रांच 421003 में। और ये करंट अकाउंट है। ये करंट अकाउंट का नंबर है 502000973305। मैं वापस रिपीट करता हूँ। अकाउंट नंबर है 5020973305 और इसका IFSC कोड है HDFC 4x0815। मैं रिपीट करता हूँ, इसका IFSC कोड है HDFC 4x0815। ये अमृत वेला ट्रस्ट का ऑफिशियल अकाउंट है। उसके बाद जो हमारी ब्रांच है नानक रोटी ट्रस्ट, जिसके द्वारा नानक रोटी की सेवाएं होती है सभी सेंटरों में, उनका अकाउंट नंबर भी आप नोट कर लें। मैं बता रहा हूं अकाउंट नंबर, वो भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अकाउंट का नाम है नानक रोटी ट्रस्ट और बैंक है HDFC बैंक लिमिटेड अमरावती ब्रांच। HDFC बैंक लिमिटेड अमरावती ब्रांच। और ये भी करंट अकाउंट है और इसका अकाउंट नंबर है 50200040413250। मैं वापस रिपीट करता हूँ। करंट अकाउंट नंबर है 50200040413250 और इसका IFSC कोड है HDFC 4x0257। मैं वापस रिपीट करता हूँ। IFSC कोड है HDFC 4x0257। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये अकाउंट नंबर देख लिए होंगे। बस इसका बताने का यही एक कारण है कि जिसमें लोगों की लोग दुविधा में न पड़ें और वो बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि कौन सा अकाउंट है। अभी आपको अकाउंट नंबर मिल गया और अकाउंट नंबर आप इसको सेव कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ग्रुप्स में इन दो अकाउंटों को छोड़ के अगर कोई भी अकाउंट आपके पास आता है या आपको दिखता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ये हुई हमारी बैंक अकाउंट के बारे में। अभी 2 मिनट के लिए जो 16 तारीख भाई साहब ने जो अपील, भाई साहब के मन में जो एक आइडिया है कि 16 तारीख, उसके बारे में मैं 2 मिनट बता देता हूँ। तारीख 16 अप्रैल, दिन थर्सडे, टाइम 4:45 से 5 बजे तक शाम को सारी संगत को बेनती है कि परिवार के साथ आप अपने घर में साथ में बैठ के सिमरन करें, मूल मंत्र का पाठ करें और नाम जपें। अभी आज ट्यूसडे है, पूरे 48 घंटे हैं। आप सारी संगत को क्या करना है, आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके परिवार, रिश्तेदार, मित्र,
जहाँ पे भी आपके व्हाट्सएप में कांटेक्ट जितने भी है उन सब लोगों तक ये संदेश पहुँचाइए और उनको बोलिए कि वो आगे शेयर करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा। और प्लीज़ समझ लीजिए, ये सिर्फ अमृतवेला संगत के लिए या उल्लासनगर की संगत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ सिमरन करेंगे, पाठ करेंगे, और ज़रूरी नहीं है वो कौन से भी धर्म के हों, और उनको जो भी नाम जपते हैं, जिस नाम में उनका मन लगता है, चाहे वाहिगुरु हो, राम राम करें, अल्लाह अल्लाह करें, जो भी उनका इष्ट देवता है वो उनको सिमरन उनका कर सकते हैं। और इसका बस एक ही कारण है, एक ही मतलब है कि एक साथ जब मिलके अगर नाम सिमरन करेंगे, नाम जपेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो उससे जो पॉजिटिविटी जनरेट होगी, वो पॉजिटिविटी एक कोविड के, कोरोना वायरस के भय को ख़त्म करेगी। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा कोरोना का भयभीत हो गए लोगों के मन बेचैन है, लोग डर रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी जो जनरेट होगी वो उस भय को ख़त्म करेगी। और डेफिनेटली, क्योंकि परमात्मा ने देखिए जीवन मरण और रिज़्क सब अपने हाथ में रखा है, जो उनको अच्छा लगेगा वही होगा, लेकिन ये जो भय है वो भय ख़त्म हो जाएगा। इतनी सेवा परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।